जनरल साहब, ये जो मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, क्या दिफाई एतबार से भी अमेरिका की भी ये नीड है कि इसको अब खत्म किया जाए, ज्यादा प्रोलॉन्ग ना किया जाए? जी देखिए, कॉस्ट ऑफ वॉर तो अतर साहब बहुत है और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, हाउ ट्रू दे आर, बट क्लोजली ट्रूथ के करीब ही है। वो बड़े डिप्लीटिंग उनके मुनीशंस हैं और इट्स नॉट वेरी इनकरेजिंग और उनको फिर कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा पड़ी है। जी मेरे ख्याल में ओवरऑल भी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन की जो कॉस्ट है ना, इन ऑल डोमेन्स इंक्लूडिंग मिलिट्री और डिफेंस, रेपुटेशनल मिलिट्री की वजह से फिर जो पॉलिटिकल कॉस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप को अदा करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एज अ सुपर पावर जो उनका एक रेपुटेशन था या जो एक प्राइड था, वो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो। उसकी वजह यह है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका की मोस्ट अनपॉपुलर वॉर को लीड कर रहे हैं, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। हमने पहले भी वॉर्स देखी प्रेसिडेंट्स ने। उसकी वजह यह है कि दोज प्रेसिडेंट्स दे वर वेजिंग अ वॉर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जंग थी। इस वॉर में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि दिस वाज नॉट अमेरिकन वॉर। उनकी इंटेलिजेंस देख लें, उनकी मिलिट्री की जो इनपुट्स थी, उनकी जितनी भी इनपुट्स थी, दे वर अगेंस्ट दिस वॉर कि आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते, चूंकि दे वर पुश्ड बाय इजराइल। तो आई थिंक इस वजह से अनपॉपुलर भी हो गए। तो ऑफ कोर्स डिफेंस उनके कॉस्ट बहुत हैवी। अच्छा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राय थी अमूमन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि ये जंग हमने नहीं लड़नी, लेकिन फिर भी ट्रंप ने बिल्डोज किया उस राय को। अब अगर मुआहदा हो जाता है और इसराइल दोबारा कोई गड़बड़ करता है, तो ये तो एक कांस्टेंट एक फियर रहेगा कि फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी। द गुड आउटकम ऑफ दिस वॉर, हालांकि वॉर में से आउटकम्स अच्छी नहीं निकलती, वो ये है कि अभी अमेरिका के अंदर स्पेशली जो जेन जी है और जो एक छोटा सा थॉट प्रोसेस शुरू हो गया कि दिस इजराइल इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये एक स्ट्रेटेजिक बर्डन है। और हम कब तक इजराइल देखे ना, अभी ये जो एक्ट हुआ है प्रेसिडेंट पे फायरिंग का और ये जो होटल लगा हुआ है, दैट गाय इज अ क्रिश्चियन। पहले तो चले जी मुसलमानों की नफरत ये वो, तो इसका मतलब है कि अगर उनके अंदर भी एक नफरत पैदा हो रही है तो पॉलिसी से है ना, उनका कोई लेन देन तो नहीं है, ट्रम्प ने उनके पैसे तो नहीं दे रहे थे कि वो उनको मारने चला गया। तो दे आर नॉट हैप्पी विद दी, इज अ 31 ईयर्स ओल्ड, एज देख लें उसकी, तो वो इसी यूथ के उस जुमरे में ही आता है। और उस पे अंदर इतनी चीजें, उसके जो मैसेजेस अभी जो फैमिली के लिए छोड़ के जा रहे, इतनी चीजें आ रही, तो वो इस पॉलिसी से जनरेट हो। इसका मतलब है जो अमेरिकन पॉलिसी है टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स, टुवर्ड्स वॉर्स, टुवर्ड्स, और फिर ये जो जेनोसाइड हुआ है गाजा के अंदर, इसने भी हर इर्रिस्पेक्टिव किस रिलीजन से उसको इम्पैक्ट किया है। तो वो ये समझते हैं कि अभी जो अमेरिका है, इसका जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है, ये खराब हो रहा है ओवरऑल, एंड दैट मोस्टली इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इजराइल। तो उसके इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई थिंक रिव्यू की तरफ जा रहे हैं। ये चीज जरूर है कि अब इस स्ट्रेटेजिक बर्डन से इनको जान छुड़वानी चाहिए। अच्छा सर, ईरान के वजीर खारजा ने आज भी पाकिस्तान की एक दफा फिर तारीफ की। यहाँ पे वो आए, नूर खान एयरबेस पे उतरे, मुलाकातें की, ओमान गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर यहां से रशिया गए। तो ये पाकिस्तान के पास ऐसी क्या चीज है कि ये बार बार दौड़ के सारे इधर आते हैं, फिर यहां से मामला आगे जाता है? पाकिस्तान के पास तो कुछ है या नहीं है, लेकिन अमेरिका और ईरान के पास सिर्फ पाकिस्तान है। लेट देयर बी नो डाउट। इट्स द ओनली, इस जो हर देखे हर कॉन्फ्लिक्ट का एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट कार्ड होता है जो ऑफ रैंप देता है दोनों को। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ यही है। देखिए यहाँ पे पहले बातचीत हुई कि जी ओमान जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, वो अंडरमाइन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान। नो, ऐसा नहीं है। देखिए वो दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उनकी अपनी रिलेशनशिप है। वो अपनी आइसोलेशन से अपने डायलॉग तो करेगा तो थ्रू मीडिएटर ही, पाकिस्तान के थ्रू ही करेगा, लेकिन अपनी डिप्लोमेसी में एक वजन डालने के लिए लीवरेज ऑफ हैविंग रशिया बाय साइड, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने देखे ना एक्सेसेस की बात की है, अमेरिकन एक्सेसेस की बात की है, रशियन प्रेसिडेंट ने ईरानियन रेजिस्टेंस को सलाम किया है। तो ये चीजें फिर अभी इसको थोड़ा सा हार्डन करेंगी ईरान के स्टांस को, लेकिन मीडिएशन जो हो रही है वो थ्रू पाकिस्तान ही होंगी। और पाकिस्तान का बार बार शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजिक जो प्रोसेस है इसको लूज नहीं करना चाह रहे, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसको लूज नहीं करना चाह रहे। तो दोनों बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। प्रोसेस इज इंटैक्ट, इट्स गोइंग एंड प्रोबेबली अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जाएगा। अब सिर्फ फ्रेमवर्क है कि पहले छोटे इश्यूज को सॉल्व करना है या बड़ों को पहले सॉल्व करना है। अमेरिका उसकी निटी-ग्रिटी लेकिन अमेरिकन वुड लाइक टू डू इट स्पीडली। वो जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है बिफोर चाइना, बिफोर मिड टर्म, क्योंकि अगर जो वॉर की कॉस्ट है वो हर जगह ही अगर अमेरिका नहीं देनी है, तो वो मेरे ख्याल में अब इसको फिर क्लोजिंग की तरफ लेके जाना चाहिए। अच्छा सर, पाकिस्तान तो ये अमन करने में या करवाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नेबर है वो दोबारा वहां से इस किस्म की आवाजें आ रही हैं कि पहलगाम के ऊपर वो फिर इल्जामात लगा रहे हैं, और अभी तक उन्होंने बाय द वे
कोई एविडेंस नहीं दिया। पाकिस्तान की ऑफर आज भी टेबल पे मौजूद है कि किसी भी आलमी सतह पे आप जाके तहकीकात करवा लें। तो क्या वो सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये जिस किस्म की पोस्चरिंग भारत की जानिब से की जा रही है? देखिए, इस वक्त तो मिलिटरीली आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा। अलबत्ता वो फॉल्स फ्लैग, क्योंकि अभी सालगिरह आ गई पहलगाम के वाकये की, पाकिस्तान इंशाल्लाह उसको सालगिरह को मना रहा है, तो ऑफ कोर्स वो प्रिटर्ब हैं। स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट खराब हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी जो इंडिया ने की, उसकी एक आइसोलेशन का शिकार हुआ। पहलगाम से ही तो ये जो अभी स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल स्टेचर पाकिस्तान का बढ़ा है, तो वो पहलगाम से शुरू होता है, मार्के हक के बाद शुरू होता है। और मार्के हक के बाद जब परफॉर्मिंग पाकिस्तान आया, तो उसको परफॉर्मिंग पाकिस्तान को उभारने में, सामने लाने में इंडियन पॉलिसीज, इंडिया का मीडिया, इन लोगों का बड़ा हाथ है। वी शुड बी थैंकफुल टू देम। लेकिन जो कंस्ट्रक्ट है इंडिया का, ये जो थॉट है, ये हिंदुत्व के ऊपर बेस करके वही चाणक्य की है, तो ये कहीं ना कहीं से हम पे हमला करते रहेंगे। संदूर 1.0 तब किया इन्होंने, 2.0 अभी अफगानिस्तान के जरिए बलूचिस्तान KPK में जारी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि ये प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। और जिस वक्त पहलगाम में भी वहां पे वाकया हुआ, पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत भी की, अस्करी क़यादत ने, सिविलियन क़यादत ने, उन्होंने कहा कि तहकीकात करवाएं, दुनिया में कहीं पे भी दहशतगर्दी होती है उसकी हमेशा मजम्मत करते हैं। आपकी जो पॉलिसीज है, दीज आर लेड बाय द टेररिस्ट, चाहे पोलिटिकल टेररिस्ट हों वो, और जिन्होंने एनिमीज क्रिएट किए विद इन इंडिया, माइनॉरिटीज उनका एनिमी है। अभी मणिपुर को कोई आप देखें ना, मणिपुर आप चले जाए, इस वक्त जो मणिपुर की हालत है वो कश्मीर से भी बुरी हालत है इस वक्त गाजा बनाया हुआ उन्होंने मणिपुर में, जिस तरीके से वहां पर ब्रूटल कार्रवाइयां, लेकिन वो उनको उस पर बातचीत नहीं करते। फिर मीडिया जो है वो गोदी मीडिया जो है इनका स्पोक्स पर्सन बन गया, उनकी जो मिलिट्री है वो संघ परिवार का मिलिटेंट विंग बन गया। तो इनका पूरा ये जो चाणक्य की मंडेला थ्योरी के ऊपर बेस करके इन्होंने अपना जो थॉट प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस, ये सारा अब उस पर चला गया, क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं, और जिस कंट्री के भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन होते हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है पीस। दे नीड फ्रिक्शन। तो अभी इस वक्त इंडिया के अगर अपने नेबरहुड में किसी से अच्छे ताल्लुकात है तो वो मेरे ख्याल में बहर अरब ही है, उसके अलावा तो उनके किसी के साथ और कोई अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे। बट हैविंग सेड दैट, इस माइंडसेट को हमने, हमारी जनरेशन ने लड़ना है, ये बार बार हम पे हमले करते रहेंगे, तो उसका यही है कि फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आप उनको दबा के रख सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अभी आप, मुझे तो अपनी इल्यूसिव लगता है कि बातचीत से, पीसफुल मीन से, वो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज, अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं सर कि जिस तरह बलोचिस्तान में हो रहा है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, और जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, और फिर भारत उनके काफी ज्यादा करीब हुआ, तो क्या ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं इसमें इनको भी अफगानिस्तान की जो उस वक्त जो भी वहां पे रजीम बैठी हुई, उनको भी रियलाइजेशन होगी कि भाई ये हमारे हक में नहीं है, अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम उनके हाथ में इस तरह इस्तेमाल होंगे और पाकिस्तान पे इस तरह के हमले वगैरह किए जाएंगे, तो उससे लॉन्ग टर्म में तो उनका अपना नुकसान है। माजरत के साथ, जो मौजूदा तालिबान है, नॉट अफगानिस्तान, क्योंकि ये तालिबान है, दे हैव नथिंग टू डू विद अफगानिस्तान, दे हैव नथिंग टू डू विद ह्यूमैनिटी, दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। तो इनका ना ये इस्लामिक है, ना ये पख्तून है, ना ये अफगानी है, तो ये टेररिस्ट है, उसी की इनकी सोच है। तो रियलाइजेशन मुझे तो इनकी डिक्शनरी में कहीं नजर नहीं आता। 40 इयर्स के बाद अगर इनको किसी चीज की रियलाइजेशन नहीं हुई ऑफ पाकिस्तानी सेक्रीफाइस, तो आई डोंट थिंक सो। बस वो इकोनॉमिक्स जो है टेररिज्म की, उसी के साथ साथ ये चलेंगे। यू विल हैव टू क्रिएट, ये जो भी ट्रांजिशनल है इनकी रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर प्रोटेक्टेड पीरियड तो इनको पे करके नहीं कर सकता, और अफगानिस्तान के अंदर से रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो रही है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आ रही है, उसके बाद मिलिट्री रेजिस्टेंस भी आप बहुत सून देखेंगे। उसकी वजह यह है कि दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिंग, वो एडमिनिस्टर ही नहीं कर रहे काबुल को फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो आप कब तक एक जुल्म के उस चक्की में उनको रखेंगे? तो अभी इंटरनली इनकी चीजें जो है वो खुद ही आएंगी, और पाकिस्तान हैज लर्न द हार्ड वे। तो पाकिस्तान अब वही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा विच दे अंडरस्टैंड। अनफॉर्चुनेटली अभी मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है, तो पाकिस्तान को भी कोई जल्दी नहीं है। वो जो अफगानिस्तान के तालिबान का आगे हमारे पास, आपके पास घड़ियां और वक्त हमारे पास है, तो पाकिस्तान के पास भी बहुत वक्त है, और घड़ियां भी हैं, वक्त भी है। देखिए, जब एक नेशन डिसाइड कर लेती है कि नो मोर, अब आप हमें ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते, तो वो नहीं। इट्स गुड कि अफगानिस्तान के लोगों का हमें भी दुख है, और ये ऑपरेशन है अगेंस्ट तालिबान, इट इज नॉट वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ, और वो जारी रहेगी।